बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद पियास एक्सट्रिक से। आज 26 जून 2021 है और हफ्ते का दिन है। सबसे पहले जो है हम आज का फीफी लिपि देखेंगे। बैंक्स जो हैं आज बाइंग पर है, एक अच्छा नंबर है बैंक बाइंग का। ब्रोकर्स जो हैं उन्होंने भी आज बाइंग की। कंपनीज भी आज बाइंग पर रही। फॉरेन कॉर्पोरेट्स आज सेलिंग पर है। फॉरेन इंडिविजुअल्स न्यूट्रल रहे। इंडिविजुअल्स ने आज बाइंग की, एक बड़ा नंबर बाइंग का। इंश्योरेंस कंपनीज ने आज सेलिंग की, एक बड़ा नंबर सेलिंग का। म्यूचुअल फंड्स ने आज सेलिंग की, एक बड़ा नंबर सेलिंग का। एनबीएफसी कंटिन्यूसली बाइंग पर हैं और अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग पर हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आज 7 बायर और 3 जो हैं वो सेलर रहे। उसके बाद अगर हम KSE 100 इंडेक्स को देखें और बुलिंजर बैंक को देखें, सबसे पहले हम मैंने इससे पहले पिछली वीडियो में भी आप लोगों के साथ जिक्र किया था कि जब ये एवरेज लाइन ब्रेक होती है और इसके नीचे जो है फिर ये ज्यादा चांसेस होते हैं कि इंडेक्स जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करेगा, डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा, क्योंकि इसने अपनी एवरेज लाइन जो है वो ब्रेक कर दी और बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो यहां से रिवर्सल कर जाए। लेकिन हमने वही चीज देखने को मिली हमें कि इंडेक्स ने अपनी एवरेज लाइन ब्रेक की और उसके बाद मजीद इसमें सेलिंग प्रेशर आया। उसके बाद मैंने एक चीज आपको साथ मेंशन की थी कि उस टाइम यहां पर गैप जो है वो काफी कम था, जो बेस लाइन है, तो हमने उसके साथ स्टॉक हैस्टिक को यूज किया था और मैंने आपको कहा था कि नीचे जाने के अभी जो चांसेस हैं वहां पर तो 800,000 पॉइंट्स हमें शो हो रहे हैं। लेकिन अगर हम स्टॉक हैस्टिक को देखें तो हमें मैक्सिमम 300, 250, 300 इतना बड़ा, मतलब इस इंडेक्स में 250-300 से 150 कम हो जाए तो वो इशू नहीं होता, क्योंकि एक्यूरेट 100% कोई भी इंडिकेटर नहीं होता। लेकिन बहरहाल तो वो हमने फिर देखा कि उस दिन इंडेक्स जो है तकरीबन 450 पॉइंट तक जो है वो माइनस हुआ और फिर उस ऊपर आया और अब मजीद उसने अंदाजन तकरीबन 200 पॉइंट का फिर गैप क्रिएट किया है, 200 पॉइंट का नीचे जाने का। अब अगर देखा जाए तो इस टाइम पर जो है बुलिंजर बैंड, उसमें हम अपने ओवरसोल्ड इंडेक्स ओवरऑल अपने ओवरसोल्ड पोजीशन के पास मूव कर रहा है। मैं थोड़ा सा पीछे प्रीवियस हिस्ट्री में जाऊंगा और आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूंगा। इसी तरह ये देखें, ये कैंडल अपने बिल्कुल बेस पर बनी थी और फिर रिवर्सल आया था तो हमने एक अपसाइड मूव देखी थी। ये कैंडल अपनी बेस पर बनी, फिर रिवर्सल आया, यहां से हमने अपसाइड मूव देखी। ये कैंडल अपनी बेस पर बनी, ये कैंडल अपनी बेस पर बनी, ये कैंडल अपनी बेस पर बनी, ये कैंडल अपनी बेस पर बनी। इसी तरह पीछे भी अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री देखें तो जब भी ओवरसोल्ड पोजीशन होती है या ओवरसोल्ड पोजीशन आती है तो चीजें एक दफा जो हैं वो फिर वापस जो है वहां से रिवर्सल बनाए। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सो अब अगर हम स्टॉक हैस्टिक को देखें तो स्टॉक हैस्टिक जो है हमें इस टाइम अपनी ओवरसोल्ड पोजीशन के पास है। माइट भी यहां से 200-250 पॉइंट्स जो है वो मजीद नीचे जाके जो है दोबारा रिवर्सल बनाए और यहां से भी वो रिवर्स कर सकता है। देखें, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कुछ गैप से रिवर्स कर जाते हैं, जिस तरह आप ये देख रहे हैं, जिस तरह आप यहां पर देख रहे हैं, जिस तरह आप यहां पर देख रहे हैं, तो या तो अभी मजीद 200-250 पॉइंट्स नीचे जाने का गैप है स्टिल इंडेक्स के पास, और या फिर यहां से रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, वो हम आगे चल के मजीद देखेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम RSI को देखें, RSI ने अपने आप को 50 की वैल्यू पर एडजस्ट किया है, विच इज वेरी गुड वैल्यू। मैं हमेशा कहता हूं कि 30 से 50 तक के दरमियान जो है RSI की वैल्यू जो है ये एक बड़ी अच्छी वैल्यू काउंट की जाती है, क्योंकि नॉर्मली इस वैल्यू से जो है वो रिवर्सल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि ये इसी वैल्यू तक आता है और इनवर्स सिचुएशन जब कोई ओवरऑल बैड न्यूज चल रही हो जिसका इम्पैक्ट आ रहा हो स्टॉक एक्सचेंज पर, तो हमने बड़ी करेक्शंस देखी हैं, जिस तरह ये एक बड़ी, तो इनवर्स सिचुएशन जो है ये अपना इतना मतलब इस वैल्यू तक आता है। अदरवाइज ये 30 to 50 की वैल्यू से जो है वो रिवर्स हो जाता है। अगर अभी को देखा जाए तो अभी हमें जो है RSI डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है।
फर्दर हम आगे इचिमोको को देखें सॉरी, इचिमोको को देखें तो आपको क्लियरली बताया गया था कि इस लाइन ने जैसा ही रेड कैंडल को कट किया तो हम मजीद सेलिंग प्रेशर जो है वो देख सकते हैं, बट स्टिल अभी तक हम न्यूट्रल हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम बेरिश जोन में आ गए हैं, स्टिल न्यूट्रल हैं। यहां से अच्छी एक दो कैंडल्स ड्रॉ होती हैं, हम दोबारा से अपने बुलिश जोन को कैरी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम सीसीआई को देखें तो अब ऑलमोस्ट अपने ओवरसोल्ड पोजीशन पर है। नॉर्मली इस पोजीशन से जो है ये जो है रिवर्सल बनता है इसका। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो प्रीवियस 3-4 दिनों से अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला, जो कि एक्सपेक्टेड था क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो क्लियर हो रहे थे। लास्ट कॉन्ट्रैक्ट फ्राइडे था, रोल ओवर वीक का, तो सेलिंग प्रेशर हमें को देखने को मिला। अगर हम इसको वॉल्यूम को लास्ट 5 मिनट्स में जाके देखें तो लास्ट 5 मिनट में जो है अच्छा बाइंग वॉल्यूम आया है, विच इज गुड साइन कि फर्दर जो है हम एक पॉजिटिव सेशन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर वॉल्यूम को देखा जाए तो। देखें जब वॉल्यूम्स जब चीजें कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो नए कॉन्ट्रैक्ट शुरू होते हैं। होपफुली अब दोबारा नए कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है वो बाइंग होगी, और ये भी न्यूज है कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो 90 डेज के हो रहे हैं। बहुत सी चीजें ऐड की जा रही हैं। हमारा जो है कैपिटल गेन टैक्स उसका इंपैक्ट होगा, 90 डेज का जो है कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं उसका इंपैक्ट होगा। बहुत से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका लॉट वॉल्यूम जो है वो कम कर दिया गया है, पहले 500 था अब आप 100 ले सकते हैं, उसका इंपैक्ट होगा। तो काफी चीजों का जो है इंपैक्ट इंशाल्लाह जुलाई में हम देखेंगे। अगर अब ट्रेंड को देखा जाए तो आप लोगों के साथ ये एरिया इससे पहले भी शेयर किया गया था कि 2000 पॉइंट्स में हम कुछ टाइम रेंज बाउंड रहेंगे। हम मतलब यहां पर जिग-जैग सिचुएशन जो है वो क्रिएट होगी और हो सकती है। अभी हमें देखा जाए तो 47,324 और 49,000 ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इस रेजिस्टेंस लेवल से हमें रिजेक्शन हुई थी, और ये जो 4735 की सपोर्ट है इसको हमने, ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल था जिसको हमने इंडेक्स ने ब्रेक किया था और हम नेक्स्ट लेवल की तरफ जो है गए थे। उस लेवल में अब हम कुछ टाइम रेंज बाउंड रह सकते हैं, लेकिन एज पर इचिमोको, एज पर स्टॉकस्टिक, एज पर बुलिंजर बैंड, इंडेक्स जो है इस टाइम अपने ओवरसोल्ड पोजीशन में है और होपफुली यहां से अब अपना रिवर्सल बनाएगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है हमारे पास वो इस टाइम जो है इंडेक्स के लिए वो 47324 है, और अगर सपोर्ट की बात की जाए इसके बाद की जो सपोर्ट है वो फर्स्ट सपोर्ट जो है वो हमारे पास 47461 की है, देन 47324 और उसके बाद 47126 की सपोर्ट है। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो ऊपर हमारे पास जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है वो 47754 है, देन 47908, देन 48131। अभी ओवरऑल व्यू जो है आप लोगों के साथ इंडेक्स का देखें, चीजें जो हैं वो बहुत से स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जो बड़े अच्छे रेट्स पर हैं। एक्यूमुलेशन कीजिए, एक्यूमुलेट कीजिए, पैनिक मत हो। एंड ऑफ जून थोड़ा सा हमारे लिए टफ था और माइट भी हमें 1-2 सेशंस और भी हम टफ देखें क्योंकि एंड ऑफ जून बैंक्स की क्लोजिंग आ रही है, चीजें सेटल डाउन हो रही हैं। FATF का वो एक डिसीजन पेंडिंग था, वो भी हो गया। पाकिस्तान स्टिल इन ग्रे लिस्ट, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, ठीक है, और ये एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा, बट कोई ऐसी चीज ना हो जाए जिससे एक बुरा इंपैक्ट पड़े। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और होपफुली पाकिस्तान मजीद जो है आगे इन चीजों को सेटल डाउन करेगा और हम जो है नेक्स्ट आने वाला जो इनका रिव्यू होगा उसमें हम इससे एग्जिट कर रहे होंगे इंशाल्लाह। बाकी चीजें बहुत अच्छी हैं। बजट का जो इंपैक्ट था वो इंपैक्ट अब हम जुलाई में देखेंगे। अगर आपके पास जो स्क्रिप्ट्स हैं आपने डिप में जो है वो एक्यूमुलेट कीजिए, परसेंटेज के साथ एक्यूमुलेट कीजिए, पेशेंस की जरूरत है। जुलाई में आपको अच्छा रिटर्न एक्सपेक्टेड है। पैनिक होके सेलिंग ना करें। एक तो ये चीज अपने माइंड में रखें कि हम
ओवरऑल इंडेक्स भी हमारा ओवर होपफुली जुलाई में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि चीज़ें काफ़ी हद तक सेटल डाउन हो चुकी होंगी। वॉल्यूम जो है वो इंडेक्स में वो इंक्रीज होगा, उसकी काफ़ी रीजंस हैं जो आपके साथ शेयर की गई हैं, जिसमें मेन रीज़न जो है कैपिटल गेन टैक्स है, कॉन्ट्रैक्ट 90 डेज पर आ रहा है, बहुत सी लॉट जो है कुछ स्क्रिप्ट्स के लॉट वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो हमें इन सब चीज़ों का जो है इम्पैक्ट हम इंशाल्लाह जुलाई में देखेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।